आप देख रहे हैं 2 बजे का कोरोना बुलेटिन। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच खबर ये कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में आने वालों में 200 लोग दिल्ली की 16 मस्जिदों में शरण लिए हुए हैं। इन 200 लोगों में 100 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। और इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया, जिनमें 617 लोगों को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि बाकी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। करीब 3.5 दिन तक पूरा ऑपरेशन चला। इसमें से पिछले 36 घंटे में बहुत ही सघन अभियान हमारी मेडिकल टीम, पुलिस, हमारे प्रशासन के अधिकारी और हमारे डीटीसी के अधिकारी सब ने मिलकर चलाया। और लास्ट के 36 घंटे में तो एकदम सुबह 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया है और इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है, उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अलग अलग सेंटर्स पर। सारे लोगों की लिस्ट बना के इनके सबके फ़ोन नंबर्स लेके पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस की साइबर सेल इनके सबके नंबर्स की जांच करेगी और ये देखेगी कि ये लोग किस किस से मिले हैं, किस किस से मिल रहे हैं, बाकी लोग अभी कहाँ हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो कहाँ हैं। और तबलीगी जमात से लेकर तमाम जानकारियां जो दिल्ली पुलिस तक आ रही है वो ये कि जमात के प्रमुख मौलाना साद की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस को मौलाना साद के यूपी के मुजफ्फरनगर में छिपे होने का शक है। मुजफ्फरनगर के कादला में मौलाना साद का घर है, जिसकी जानकारी यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दी है। कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें मंत्रालय ने लोगों को रोजाना गर्म पानी पीने की सलाह दी। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए हर रोज 30 मिनट योग करने का सुझाव दिया। इसके अलावा खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी बातें बताई गई। इनमें रोजाना सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश और हर्बल चाय पीने का सुझाव दिया गया। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्के का काढ़ा पीने की भी सलाह मंत्रालय ने दी। खांसी और गले में तकलीफ के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ उपाय बताए गए। इसके लिए लौंग पाउडर और शहद को मिलाकर खाने की सलाह दी गई। हालांकि मंत्रालय ने साफ बताया कि वो इन सुझावों से कोरोना के इलाज का दावा नहीं करता। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अशोक प्रधान एक मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने एक सादे समारोह में अपनी बेटी की शादी करवाई। नोएडा से बीजेपी सांसद रह चुके अशोक प्रधान ने सिर्फ 10 लोगों की मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी करवाई। उन्होंने बेटी के शादी के समारोह में खर्च करने के लिए रखी 21 लाख की रकम को पीएम केयर फंड में दे दिया। अहमदाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में नवरात्र के मौके पर माता की आरती का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान लोगों ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। लोगों ने एक दूसरे से दूर खड़े होकर आरती की और इसमें ज्यादा लोगों की भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने दी गई। हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में ही माता की तस्वीर के सामने दिए जलाए गए, जबकि कुछ महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक दूसरे से कुछ दूर खड़े होकर पूजा करते नजर आए। जब परिसर में जगह नहीं बची तो बाकी लोगों ने अपने घरों की बालकनी और छत पर ही खड़े होकर आरती की। इस दौरान कोई ताली बजाता नजर आया तो कुछ लोग तो बालकनी से ही पूजा की थाली घुमाते दिखे। आरती के दौरान लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर की गई इस आरती को रिकॉर्ड करने के लिए मीडिया के कैमरे भी वहां पहुंचे।
तबलीगी जमात का क्रिकेट कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर तबलीग के समर्थक माने जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद यूसुफ का है। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ तबलीगी जमात के बड़े समर्थक माने जाते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ पहले ईसाई थे और उनका नाम पहले यूसुफ योहाना था, लेकिन तबलीग के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म उन्होंने अपना लिया था। इस्लाम धर्म अपनाते ही नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया गया था। मोहम्मद यूसुफ के अलावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सईद अनवर और शाहिद आफरीदी भी तबलीगी जमात के सदस्य रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से झारखंड के साहिबगंज में वीडियो कॉल के जरिए निकाह हुआ। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद लड़की के घर पहुंचे एक इमाम ने कुछ लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए निकाह कराया। तुम्हारा निकाह मोहम्मद मकसूद अंसारी से करने जा रहा हूँ, क्या तुम इजाजत देती है? कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए निकाह का ये तरीका अपनाया गया और वीडियो कॉल के जरिए ही निकाह की सभी रस्में पूरी की गईं। कोरोना वायरस की वजह से बाराती को रोक दिया गया और जो है उसका निकाह जो है मोबाइल के जरिए से कर दिया गया है। निकाह के दौरान लड़की के परिवार वालों के साथ वहां कुछ गवाह भी मौजूद रहे। इधर दिल्ली के मजनू का टीला इलाके के एक गुरुद्वारे में 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। ये सभी लोग पंजाब के रहने वाले हैं। फिलहाल गुरुद्वारे के एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मजनू के टीला पर और यहां पर देखिए ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पर तकरीबन 300 लोग फंसे हुए हैं और लॉकडाउन से पहले इन्हें 4 से 5 बसों में पंजाब लेकर जाया गया था, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए यहाँ से दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? सर इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, इसके बारे में तो कितने नहीं है। अभी तो गिनती काउंटिंग होगी, पुलिस वाले आपको बता सकते हैं कितने बंदे हैं इसमें। अभी फिलहाल क्या हो रहा है? पुलिस की टीम पहुंच चुकी है? पुलिस की टीम तो घर आ चुकी है, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं क्या करना है उनको आगे। और फिलहाल यहाँ पर अंदर जो है मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। ये बताइए अंदर और क्या कुछ हो रहा है? अंदर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर तो पुलिस वाले गए हैं, वो बसें गई हैं, बसें लेके आ रही है उनको बाहर। तो क्या सभी सिख थे या फिर नॉन सिक्स भी है, सिक्स भी हैं, सिख भी हैं ज़्यादा, नॉन सिख भी हैं, पंजाब के ही हैं सारे पंजाब के ही हैं? तो बस भी लाई गई हैं यहाँ पे? 2 बसें आई हैं दिल्ली की। कोरोना वायरस से लड़ने और इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत राज्य में जिन लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है उन्हें हर रोज सरकार को एक मोबाइल ऐप पर 14 सेल्फी साझा करने को कहा गया है। इसमें सोने के वक्त रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक के समय को छोड़कर हर घंटे क्वारंटीन के दौरान तस्वीर भेजनी होगी और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे सरकार की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि तस्वीर भेजने के साथ मोबाइल फोन में जीपीएस भी ऑन रखना होगा ताकि जगह का पता लगाया जा सके। ये नियम इसलिए लाना पड़ा क्योंकि बेंगलुरु में कुछ लोग होम क्वारंटीन से भाग गए थे, जिसके बाद उन्हें उनके गांव से गिरफ्तार किया गया था। देश के अलग अलग राज्यों के लोग 1 से 22 मार्च के बीच दिल्ली आए। बहुत से लोग लौट गए, जबकि कई निजामुद्दीन मरकज में ही रुक गए। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली अब तक की जानकारी के मुताबिक असम के 456 लोगों को दिल्ली के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इनमें से कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से 26 लोग आए थे। फिलहाल ये सभी आइसोलेशन सेंटर में हैं। हिमाचल प्रदेश से 17 लोग निजामुद्दीन आए थे। ये सभी फिलहाल दिल्ली में हैं। मेघालय के 5 और ओडिशा के 10 लोग भी अभी दिल्ली में ही हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मरकज से सोमवार और मंगलवार को बाहर निकाला गया था। तबलीगी जमात का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से ये लोग तमाम कोशिशों के बावजूद लौट नहीं पाए। जर्मनी में कोरोना वायरस के खौफ के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए रोबोट तैनात किए गए। जर्मनी में कोरोना के अब तक 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 650 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वहां लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगहों पर रोबोट तैनात कर दिए गए। वहां के एक स्टोर में ऐसा ही एक रोबोट लोगों की मदद करता नजर आया। Willkommen im Edeka Marktstocker. Ich bin Pepper und auch in Zeiten der Krise wollen wir Ihnen mit gutem Service zur Seite stehen. ये रोबोट वहां खरीदारी करने पहुंचे लोगों को एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने की हिदायत देता दिखा। Der Kassenbereich ist in 3 Abschnitte unterteilt. वहां मौजूद लोग भी रोबोट से मिले निर्देशों को मानते नजर आए। In Ordnung für mich. Ich finde den Abstand halt zu den anderen Menschen halt wichtig und जर्मनी में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह की लापरवाही हुई है मरकज
के मामले में दिल्ली में, ये किसी भी कीमत पर इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको माफ नहीं किया जा सकता। ये मरकज वालों ने पूरी देश को खतरे में डाला है और लोगों की जो इंसानों की जान है वो खतरे में डालना एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आज हिंदुस्तान में रहने वाले हर बच्चे को, हर इंसान को ये मालूम है कि कोरोना से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे लॉकडाउन में रहना है, कैसे उसको फॉलो करना है, लेकिन इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। और इन लोग को जब ये सिम्टम्स पता थे, लोग बीमार अंदर हो रहे थे, उन्हें मालूम था कि कोरोना के ये सिम्टम्स हैं और लोग बुखार था, खांसी आ रही थी, तो इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए था, अथॉरिटीज से बताना चाहिए था, लोगों से बताना चाहिए था। और ये वहाँ बैठे रहे और इन्होंने उसको छुपाया, बताया नहीं। ये सबसे बड़ी गलती किया, जिससे आज इतनी बड़ी तादाद में जो तबलीग जमात के लोग हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ये बहुत ही ह्यूमन क्राइम है जिसको माफ नहीं किया जा सकता है, गुनाह किया इन्होंने। और इस्लाम की बात का दे करके कि इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में कतई नहीं कहा गया है कि किसी की जान को हलाकान करो, किसी की जान को परेशानी में डालो, किसी की जान के साथ खिलवाड़ करो। तो ये कहना कि हम लोग तबलीगी जमात में काम कर रहे थे, हम लोग अल्लाह के लिए काम कर रहे थे, अल्लाह ने कतई नहीं कहा है। इन लोगों ने ना केवल इस्लाम की जो आइडियाज हैं, इस्लाम के जो आइडियाज हैं उनका इन्होंने फॉलो नहीं किया, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, भटक गए और देश को बहुत बड़े एक गंभीर संकट में डाला है। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। वहां 2 महीने के लॉकडाउन के बाद बाजारों को फिर से खोल दिया गया और लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद मुंह को मास्क से ढके कुछ लोग मेट्रो में सफर भी करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से दिए गए ग्रीन कार्ड को दिखाना जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि वो कोरोना से पीड़ित नहीं है। साथ ही ट्रेनों में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई ताकि लोग एहतियात बरतते रहें। 说大家可以恢复正常了，就是可以进入正常的生活状态了。 साथ ही खरीदारी के लिए ज्यादातर मॉल और सुपरमार्केट भी लोगों के लिए फिर से खोल दिए गए। हालांकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक कतार में खड़ा कराया गया। खबर लखनऊ से, जहां कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ के डीएम ने उन्होंने बताया कि लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने के साथ साथ सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। लखनऊ के डीएम अभिषेक जी मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है कोरोना को लेकर? देखिए, हमारी 4 स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले जो लखनऊ जनपद के नागरिकगण हैं, इनको हम लोग इन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, विशेष रूप से दवाई, दूध, ड्राई राशन हो, फल सब्जियां, इनके घर तक हम होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। एवरेज हमारा इसका आंकड़ा डेली लगभग 50,000 लोगों के घरों तक इन चीज़ों को पहुंचाया जा रहा है, इन एसेंशियल सप्लाइज़ को। इसके साथ ही साथ हमारी जो राशन की दुकानों में आज वितरण प्रारंभ किया जा चुका है, यहाँ भी हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। प्रातः से लेकर के अभी दिन के 12 बजे तक लगभग 28,000 लोगों ने अपने राशन को कलेक्ट कर लिया है, ले लिया है हमारी सरकारी दुकानों से। बिहार के कई जिलों में क्वारंटीन सेंटर में भेजे गए लोगों के फरार होने से प्रशासन की चुनौती बढ़ गई। वहां ज्यादातर क्वारंटीन सेंटर स्कूलों में बनाए गए। मुंगेर के ऐसे ही एक क्वारंटीन सेंटर में भी कई लोगों को भेजा गया था, जिन्होंने बदहाली का आरोप लगाते हुए क्वारंटीन सेंटर के गेट के पास खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। ये सभी लोग दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे थे, जिन्हें एहतियातन स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। लेकिन गुस्साए लोग वहां का गेट तोड़कर बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही कुछ लोगों ने अपने घरों की ओर दौड़ लगा दी। सब निकालिए। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद पुलिस ने सख्ती दिखाई और कुछ लोगों को वापस क्वारंटीन सेंटर के अंदर भेज दिया। मुंगेर के अलावा सुपौल के क्वारंटीन सेंटर से भी सभी लोग फरार हो गए। केवल वही कर्मचारी वहां नजर आए जिन्हें लोगों की देखभाल के लिए तैनात किया गया था। इस क्वारंटीन सेंटर में तैनात कर्मचारियों ने भी लोगों के फरार होने के पीछे बदहाली को वजह माना। पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, लेकिन भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भोजन एनजीओ के द्वारा विद्यालय पर आता है।
और चेन्नई में सुबह के वक्त लॉकडाउन के बीच जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले, जिसकी वजह से शहर के एक फ्लाईओवर पर जाम लग गया, क्योंकि पुलिस ने वहां बिना वजह बाहर निकलने वाले लोगों की जांच के लिए बैरिकेड किया हुआ था। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, फ्लाईओवर पर इतनी गाड़ियां इकट्ठी हो गईं कि वहां जाम जैसे हालात बन गए। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं चेन्नई की, जहां पर देखिए क्या हाल हुआ। बैरिकेड लगाया गया था कि लोग ना निकले, और निकले तो उनसे पूछताछ हो, लेकिन इतना ज़्यादा तादाद में वाहनों की संख्या वहां पर देखिए लोग उस पर तैनात नजर आए। ये सीधे तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही लड़ाई को कमज़ोर करने वाली तस्वीरें हैं। और इधर कोरोना संकट से निपटने के लिए जयपुर में बेहद ही सख्त इंतजाम किए गए हैं। केवल जरूरी सामान लाने वाली गाड़ियों को ही अंदर आने दिया जा रहा है, जबकि शहर के अंदर और बाहर जाने वाली हर गाड़ी को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। देश में नवरात्रे चल रहे हैं। आज अष्टमी का पर्व है और अष्टमी के पर्व के दिन लोग कन्याओं को खाना खिलाते हैं, ये एक परंपरा है। और ये देखिए कि इस वक्त क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण से बचने के लिए खाना भी खिलाना लेकिन साथ में बचाना भी है, इसलिए सैनिटाइज किया जा रहा है। सबको एक पार्क के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि दूर दूर बैठाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों को अलग अलग दूर दूर तक बैठाया गया है। ये बच्चे वो हैं कच्ची बस्तियों के जो खाने का हकीकत में इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों के लिए अब देखिए कि सैनिटाइज करने के बाद में सबको प्लेट दी जा रही है खाने की, अलग अलग दूरी बनाई हुई है। सारे तमाम जो जिस तरीके से वायरस के संक्रमण के बचने के लिए तरीका आजमाने चाहिए वो सब किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि ये जो पर्व है अपना आप में मायने रखता है। गरीबी गीला आटा कैसे पूरा होगा घाटा, कोरोना ने ऐसा काटा सड़कों पर फैला सन्नाटा। सूट बूट वाले भी अपने पहन के बैठे गाउन जी, सूट बूट वाले भी घर में पहन के बैठे गाउन जी। लॉकडाउन है टाउन जी, लॉकडाउन है टाउन जी, लॉकडाउन है डाउन जी, लॉकडाउन है डाउन जी। जो अपने घर में बैठे हैं वो हैं कितने किस्मत वाले, जो पैदल चल पड़े गाँव को वो हैं कितनी हिम्मत वाले। इनके आगे नील गगन भी हो जाता है डाउन जी। लॉकडाउन है टाउन जी, लॉकडाउन है टाउन जी। अरे चीन सत्यानाशी ने चमगादड़ का सूप पिया क्यों, 2 रोटी हमसे ले जाता, इतना गंदा काम किया क्यों, अपनी से की लाल लाल दुनिया की कर दी ब्राउन जी। लॉकडाउन है टाउन जी, लॉकडाउन है टाउन जी। लॉकडाउन का पूरा 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 वचन निभाइए, अपने साथ अपने समाज को बचाइए, अपने देश को बताइए। जो आपके जागृति है उस जागृति को फैलाते रहिए। हमारी यही आपसे कामना है। बहुत जल्दी ये सब वातावरण, ये धुंध छटेगी, नया सूरज निकलेगा और हम फिर लेंगे नेताजी को लपेटे में।